नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल में। दोस्तों, अपने बैंक का टॉपिक चल रहा था। बैंक के प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में वाणिज्य बैंकों के कार्यों के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसी का एक छोटा सा एक और यूनिट बच गया है, विभिन्न वित्तीय संस्थान। यानी कई बार क्वेश्चन किसी इन बैंकों की स्थापना के बारे में, वित्तीय संस्थान के बारे में आता है। तो अपन सीधा बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, लेट स्टार्टेड अपने टॉपिक पे। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है विभिन्न वित्तीय संस्थान। इसमें सबसे पहले आता है भारतीय भारतीय औद्योगिक भारतीय औद्योगिक विकास भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसको आईडीबीआई भी कहते हैं। फिर आईडीबीआई, इसके बारे में तो आपने सुना है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। कब हुई थी? जुलाई 1964 में। ठीक है। इसके साथ ही इसकी स्थापना क्यों हुई थी भाई? इसकी स्थापना तीव्र औद्योगिकरण के लिए और जितने भी उद्योगों से संबंधित जो योजनाएं चल रही थी उनकी वित्त पूर्ति के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसकी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की जुलाई 1964। और 1964 में ही एक यूटीआई के रूप में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन बनता है कई बार कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1900 म्यूचुअल फंड से संबंधित ये कंपनी भारत सरकार की 1964 को। ठीक है। दूसरा आता है इसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद में यानी 1947 के बाद में सरकार का द्वारा यह महसूस किया गया कि उद्योगों को बढ़ावा देना है, द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो इसके लिए क्या किया गया कि भाई इनके लिए एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो ऋण सुविधाएं देश के, जो इनकी वित्त की उद्योगों को संबंधित जो वित्त की आवश्यकताएं पूरी कर सके, इसके लिए इसकी स्थापना की थी भारतीय स्तर पर, यानी केंद्रीय स्तर पर 1948 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। इसके बाद में आता है अपना भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। देखिए, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और पुनर्निर्माण जो नाम है, इसके पहले इसका भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक नाम था। कि उद्योगों, इसकी स्थापना हुई थी भारतीय उद्योगों को जो मतलब बीमार इकाइयां हैं उनको पुनः वित्त की सुविधाएं देके उनको वापस से स्टार्ट करना, उसके लिए। और 1984 में इसका नाम परिवर्तित करके ये कर दिया गया, क्या वर्तमान में नाम ये है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1971 को। तो देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1964 को। यूटीआई की स्थापना कब हुई? 1964 को। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 को। और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1971 को। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है उद्योगों को मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ये भी मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। और ये बीमार और कमजोर जो इकाइयां हैं, जो ऋणग्रस्त है, रुग्ण इकाइयां हैं, उनको ये ऋण की सुविधाएं देता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए आते हैं अपन, इसके बाद में देखिए कुछ और बैंक्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण बैंक आता है नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। देखिए, नाबार्ड जो बैंक है, इसका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका सीधा इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, यह राष्ट्रीय स्तर पर यानी कृषि क्षेत्र की शीर्षस्थ संस्था है। यानी कृषि क्षेत्र की शीर्षस्थ संस्था है, कृषि के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना में जो है आरबीआई और केंद्र सरकार के कुछ अंश था। और इसकी स्थापना ही कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए, कृषि क्षेत्र की जो ऋण सुविधाएं हैं उनको देने के लिए हुई थी। तो जितने भी सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक है, वो किस पे निर्भर रहते हैं? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड पे। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई
1982 को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण डेट है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कृषि क्षेत्र की शिक्षण संस्था है और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद में देखिए एक आता है अपना राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम, देखिए राज्य वित्त निगम की स्थापना 1951 में हुई थी और ये एक नहीं, जितने भी राज्य हैं भारत में उन सब में एक एक क्या होगा, राज्य वित्त निगम होगा जो राज्य की औद्योगिक इकाइयां हैं उनको ऋण की सुविधाएं प्रदान कर सके। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपन एक और महत्वपूर्ण बैंक आता है। इसके बाद में छठे नंबर पे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसको शॉर्ट में सिडबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिडबी। देखिए इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 को। कब हुई थी? अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये इसका जो कार्यालय है इसके संबंध में बहुत बार क्वेश्चन आता है। इसका कार्यालय है लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका कार्यालय है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये क्या करता है, जितने भी लघु उद्योग हैं उनको ऋण की सुविधा, उनको वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है। स्थापना हुई थी अप्रैल 1990 को। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखिए नंबर 7 पे अपना आता है भारतीय या कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक। शॉर्ट में इसको आरआरबी भी बोला जाता है, आरआरबी। देखिए महात्मा गांधी जी की धारणा थी ग्राम स्वराज की और उनके सपने को साकार करने के लिए सरकार द्वारा ये बैंक उनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास हो के ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण किसानों को भी ऋण की सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके लिए आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को। इसके बाद में आता है अपना राज्य सहकारी बैंक। राज्य सहकारी बैंक, देखिए मैंने सहकारी बैंकों के बारे में आपको पढ़ाया था वीडियो में कि सहकारी बैंकों का ढांचा जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहले राज्य सहकारी बैंक जो राज्य स्तर की शिक्षण संस्था होती है, उसके बाद में जिला सहकारी बैंक जिसको केंद्रीय सहकारी बैंक भी बोला जाता है, उसके बाद में प्राथमिक शाखा समिति या प्राथमिक सहकारी बैंक जो ग्रामीण स्तर की संस्था होती है। इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1953 को। राज्य स्तर पे जो सहकारी समिति सहकारी बैंक है उसकी स्थापना। ठीक है, इसके बाद में 9वें नंबर पर आता है अपना भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी भूमि विकास बैंक। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अपना एक और बैंक आता है भारतीय आयात निर्यात बैंक। भारतीय आयात व निर्यात बैंक, इसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक, इसकी स्थापना की हुई थी। जो आयातक हैं और निर्यातक हैं, यानी जो वस्तुओं का आयात करते हैं और निर्यात करते हैं, उनको वित्त की सुविधाएं देने के लिए, ताकि आयात और निर्यात बढ़ सके। ठीक है, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982। 1 जनवरी 1982। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक लेटेस्ट है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक, देखिए ये अपना थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा आप। पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 2017 से। 19 जनवरी 2017 से। पेमेंट बैंक जो आजकल अपने यूज में लेते हैं, गूगल पे,
फोन पे पेमेंट, जैसे पेटीएम, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक। और भारत में सबसे पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंक 1 जनवरी 1982, पेमेंट बैंक 19 जनवरी 2017 को। ये याद रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा। एयरटेल पेमेंट बैंक जो था 19 जनवरी 2017, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक। तो देखिए दोस्तों, ये विभिन्न वित्तीय संस्थान थे, इनके बारे में, स्थापना के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने सब आपको बताया है। इसके साथ ही अपना बैंक का जो टॉपिक था, बैंक के प्रकार, वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए लेके आऊंगा भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, स्थापना, इसके बारे में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।